इस मुल्क को क्या हो गया है पड़ोस में देखो। आज ईरान और सऊदी अरब एक हो गया है। शेख रशीद ने जिस किस्म के बैरियर्स ब्रेक करने की कोशिश की है उसको मैं कहूँगी कि एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एक ऐसी बात उन्होंने की है जिस नहीं है। आपके पास न्यूक्लियर वेपन है। आप जैसे कभी पुतिन ने नहीं बोला कि अमेरिका में चर्च में बेल नहीं रिंग होंगी। जो बुनियादी वजह है उसके पीछे, हालांकि आईएमएफ की जो तमाम जो कड़ी शराइत हैं वो हैं इसी वजह से कि हमारा जो फिस्कल सारा मामला वो एक डिसिप्लिन में रहे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के हालात घास खाने जैसे हो गए हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के बड़बोले नेता भारत को हमेशा न्यूक्लियर धमकी देते रहते हैं। पाकिस्तान के हालात इस वक्त लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी शेख चिल्ली ने भारत को कहा है कि भारत में मंदिरों में ना घंटियां बजेंगी और ना ही भारत में घास उगेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे न्यूक्लियर मिसाइल हैं जो कि हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने शेख चिल्ली का जम करके मजाक उड़ाया है। आज शाम और बहरीन इनसे मिलने जा रहे हैं। आज चीन इस एशिया की तरफ बढ़ रहा है। तुम गुलामी का तौक पहनने वाले हो। आखिरी बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के कौमी एहसास से हमारे दिफा के जामिन हैं। और जब मैंने बालाकोट में कहा था हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। हम कश्मीर की आजादी के साथ हैं, साम्राज्य के खिलाफ हैं और सारी दुनिया में ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे, हम नंगे रह लेंगे, हम नंगे पांव फिर लेंगे, पर अपने इसहाक डार साहब, मैं आपको साहब कह के बुला रहा हूं क्योंकि आप भागने के बड़े माहिर हैं। आप हवाई जहाज में भाग जाएंगे, लेकिन ये 24 करोड़ कौम जिंदा है। ये लड़ेगी मरेगी पाकिस्तान के लिए। आज गरीब एड़ियां रगड़ रहा है। शहबाज शरीफ 10 किलो का आटे का थैला देके रात को अखबार के मालिकों को फोन करता है, फ्रंट पेज पे लाना, फ्रंट पेज दे। 10 किलो का आटा दे के फोन के मालिकों को, चैनल के मालिकों को कहता है कि इसको टॉप न्यूज में रखो। बेशर्मों, बेगैरतों, चोरों, डाकुओं, लुटेरों, कौम इमरान खान की क्यादत में निकल आई है। इस पे सबको कंडेम करना चाहिए। शेख रशीद ने कल के जलसे में, जो कि इमरान खान का रात को मीनार पाकिस्तान पर एक अजीमुशान उनके मुताबिक जलसा था, जिसमें उनके मुताबिक लाखों लोग थे, लेकिन चलें अगर हजारों लोग भी थे, उस जलसे में खड़े होकर यह कहना कि हम अपने हमसाए को, हमारे पास जो हथियार हैं और जो हमने अब एक ताकत हासिल कर ली है, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और शेख रशीद का ये कहना कि हम अपने न्यूक्स को ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि इंडिया के टेम्पल्स की बेल्स को साइलेंट कर देंगे और उनकी जो आवाज़ है वो नहीं सुनाई देगी। मैं खुद से ये अल्फाज जो है एग्जैक्टली उन्होंने जो बातें की वो वाकई मैं खुद से बोल भी नहीं सकती, जिस किस्म का नैरेटिव उन्होंने इख्तियार किया है। और उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं जिस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। उसके 2-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखती हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि क्या शेख साहब इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है, कोई और गवर्नमेंट है, तो इस तरह के आवाज़ उठाकर और बातें करके FATF वालों को अपनी तरफ दोबारा मुतवज्जो किया जाए और दोबारा से इस मुल्क को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयाना देकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो इतने कम अक्ल हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर लोगों का क्या हाल होगा? और जो इस तरह का माइंडसेट है एक्सट्रीमिस्ट, उसका क्या हाल होगा? लोग फिर बाहर ये सोचेंगे। यानी ये जो बातें, ये कॉमेडी है, ये क्या है?
यानी शेख साहब पहले पाव पाव भर के आपने जो है वो बम उठा के उधर फेंकने थे, इस तरह की बातें आप करते रहे। और अब आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो हथियार हैं हम उसको इंडिया पे इस्तेमाल करेंगे और वहाँ के जो मंदिर हैं उनकी बेल्स जो हैं वो बंद कर देंगे। मसला ये है कि ये जो खैर ये मंदिरों को तोड़ने का और जो मजहबी जुनून है, इस तरह का जो माइनॉरिटीज के खिलाफ जो कुछ होता है यहाँ पर, वो तो हमें मालूम ही है, वो माइंडसेट हमें बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम, हाँ मालूम है। लेकिन ये जो बात की है कि नंगे रह लेंगे भूखे रह लेंगे, तो शेख साहब तो बिल्कुल नंगे भूखे नहीं रहते, क्योंकि वो रहते हैं लाल हवेली में और वो क्यूबा के सिगार पीते हैं। नंगा भूखा किसको रखते हैं? नंगी भूखी कौन है? अवाम। सस्ते आटे की लाइनों में कौन लगा हुआ है? अवाम। वो बेवकूफ लोग जो उनको वहां पे खड़े होके सुन रहे थे ये सब कुछ, और वो ये सच समझ रहे थे। अब देखिए ना, आप एक ऐसा बात एक ऐसे मजमे में करते हैं जहां पर यूथ मौजूद है और वो एक्टिवेट हुई हुई है इस वक्त, ठीक है, जो सपोर्टर्स हैं आपके, उस वक्त आप अपना जो नैरेटिव है सियासी वो बयान करें आप अगर, लेकिन उस पे भी आप बहुत सारी बातें, जिस तरह मैंने कहा कि बेवकूफ कब तक बनाएंगे ये नंगे भूखे रहने का। अवाम को नहीं पता कि घास कौन खा रहा है, घास अवाम खा रहे हैं। लेकिन उसमें जब आप अपने हथियार दूसरों के ऊपर इस्तेमाल करने का सोचेंगे तो वो सब भी फिर लब्बैक का नारा लगा के सड़कों पे इसी तरीके से नारे लगाते फिरेंगे। मुझे इतराज इस पे है, वरना तो शेख साहब की कॉमेडी जो है वो बड़े अरसे से चल रही है। यानी वो जब से सियासत में आए, खैर पता नहीं कब से आए हैं, लेकिन हमने जब से उनको देखा है ना, वो इस तरह की तकरीर स्पीचेस करते रहते हैं जो किसी कॉमेडी से कम नहीं होती। मतलब आपको जरूरत नहीं है नेटफ्लिक्स से इधर उधर जाने की, कहीं कॉमेडी मूवी ढूंढने की, आप बस शेख साहब की तकरीरें सुन लें। अच्छा, ये तकरीर, ये स्पीच जो है, ये मुझे ऐसी लगी कि जैसे कोई एक, क्योंकि शेख साहब खुद भी कहते हैं ना अपने आप को कि वो कॉलेज स्टूडेंट, जब कॉलेज लाइफ उन्होंने स्टार्ट की तो उसके बाद से वो बने इसके अंदर, सबसे पहले वो लीडर बने, स्टूडेंट लीडर। तो जो एक नया नया बनने वाला जोशीला किस्म का स्टूडेंट लीडर होता है ना, जो तकरीर कर रहा होता है और वो इस तरह की बातें करता है जोश और जज्बे में आके। लेकिन फर्क है इसमें, वो जो यूनियन लीडर या स्टूडेंट लीडर नया नया बनता है, उसका जोश और जज्बे में सिंसेरिटी होती है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि वो जो कह रहा है वो सच कह रहा है, वो उसको सच समझ रहा होता है, बेशक वो सच ना हो। लेकिन उसके शेख साहब को ये पता है कि ये सच नहीं है। शेख साहब बहुत होशियार हैं, बड़े ही होशियारी से काम करते हैं वो। उनको पता है कि ये सच नहीं है, लेकिन वो लोगों को, आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो इसमें वो ऐसी बातें करते रहे, फर्क तो देखें कोई नहीं पड़ता, लेकिन फर्क अगर देखा जाए तो पड़ता भी बहुत ज्यादा है। पहले बातें हो रही हैं आपके एहसासों पर। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उठ के खड़े होके बाकायदा सेनेट में स्पीच करते हैं कि आईएमएफ ने जो है वो कहा है कि जनाब लॉन्ग रेंज मिसाइल और ये सब बातें हुई हैं। ऐसे माहौल में आप लोगों को ये कह रहे हैं कि अब इस आवाज को दुनिया में उठाया जाए और इस ये बताया जाए कि हम जो है वो हथियार अपने इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। या कभी अमेरिका ने नहीं बोला कि हम ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियनिटी को हटा देंगे। दैट शोज कि ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है इट्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन। उसकी उसकी एक जहनियत की गई है। पाकिस्तान में बड़ी मेहनत की है उसको पिछले 70-75 सालों से ऐसी सोच बनाने के लिए। अब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का काम है कि उनको ये समझाएं कुछ चीजें कि आप अगर एक रिलीजन को इतना सीरियस ले रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सदर्न हेमिस्फीयर में है। पृथ्वी के दो भाग हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर के मुश्किल से 5-6 जो आप कह लें 15-20 या 25% इलाके पे इस्लाम का है रूज, और वो कहते हैं दुनिया पे राज किया। आज भी अमेरिकाज में जो कनाडा, यूएसए और ये वहां के लोग हैं, अगर हम इस्लामिक थॉट लगा दें तो वो बेचारे नरक में जा रहे हैं लगातार, क्योंकि वहां मैसेज ही नहीं पहुंच रहा। और अगर वो मैसेज पहुंचे तो बेचारे वो भाषा भी नहीं समझ पाएंगे। अब अगर ये भी उनसे कोई पूछ ले कि भैया आप एक रिलीजन के लिए इतना सीरियस, आप रिलीजन जरूरी है एक इंसान के आभार में, मगर वो आप पर्सनल बनाए ना। आप उसको अपना पॉलिटिक्स का पार्ट बनाएंगे, सोसाइटी का पार्ट बनाएंगे, आप उसमें कोई स्टडी करना नहीं चाहेंगे, सामने वाली हर चीज को आप बता देंगे कि वो गलत थी। अपनी मिट्टी से इतना ज्यादा जब आप कट जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट देखा इन्हीं साहब का, इस्लाम ने दुनिया पे हुकूमत की, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा सेंट्रल एशिया छोड़ दीजिए और ये अरब ममालिक और ये यूरोप के 3-4 ममालिक और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके आगे कहाँ गया इस्लाम और कब गया? आप कब कनाडा गए, कब आप बोलीविया गए, कब आप चिली में चले गए, कब आप कनाडा में चले गए? मुझे तो समझ ही। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से शेख चिल्ली भारत को न्यूक्लियर धमकी दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात घास खाने जैसे भी नहीं रहे। पाकिस्तानियों के पास घास खरीदने के पैसे भी नहीं है, उसके बावजूद भी
भारत को लगातार पाकिस्तान के बड़बोले नेता न्यूक्लियर धमकी देते रहते हैं, क्योंकि इनके पास और कुछ है ही नहीं भारत के न्यूक्लियर दिखाने के अलावा। इसी वजह से आए रोज पाकिस्तान का एक न एक नेता भारत के खिलाफ हमेशा न्यूक्लियर जंग की बात करता है। पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से कह रहा है कि पाकिस्तानी अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, उन्हें समय पर आटा नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान के नेता दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वाते हैं। कोई भी पाकिस्तान को पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी नेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इन्होंने इतने ज़्यादा करप्शन किया है कि पाकिस्तानी अवाम आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।